Okay, student, today we will be studying chapter conic section. In conic section, mainly we have to study three. There are three parts of conic section which we have to study: parabola, ellipse, hyperbola. Simplest parabola is like this. Figure for ellipse is like this, and figure for hyperbola is like this. Okay. Today we will be studying in detail about parabola. Okay. Okay. There are few terms which you have to understand. ये पैराबोला है, ये a,0 है, ठीक है। ये वर्टेक्स जो 0 0 होते हैं, अब देखो वॉट एवर इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टेक्स, उतना ही दूरी होता है वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का। एक डायरेक्ट्रिक्स एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये दूरी a है, ये भी दूरी a होगा, तो ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब एक लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड वर्टेक्स, अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड वर्टेक्स। अब देखते हैं एल आर क्या होता है। एल आर इज अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एल आर क्या हो गया? लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो ये हो गया एल आर, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? वॉट एवर इज डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस, वर्टेक्स और फोकस के बीच का दूरी a है, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच का दूरी भी क्या होगा? a होगा, ठीक है। अभी सबसे सिंपलेस्ट पैराबोला का हम लोग इक्वेशन डिराइव करते हैं। चलो, इक्वेशन डिराइव करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आपको बाद में पढ़ना है, उसका यूज है यहाँ पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ax + by + c = 0, और ये पॉइंट है x1 y1, ठीक है। तो हमें ढूंढना है pm, ठीक है। pm इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम लाइन, तो मॉड लगा दिया, ठीक है। तो a x के बदले x1 लिखेंगे प्लस b, y के बदले y1 लिखेंगे प्लस c √a² प्लस b²। ये हो गया pm, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। फिर से बोल रहा हूँ, ये जो इक्वेशन दे रखा है इसमें x के बदले x1 रखेंगे और y के बदले y1 रखेंगे। ax1 + by1 + c अपॉन √a² प्लस b², ठीक। चलो, इसको यूज करेंगे अभी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है पैराबोला का, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला दैट इज xy। फोकस का कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा a,0 होता है, ठीक है। फोकस और वर्टेक्स का दूरी क्या होता है? a। उतने ही दूरी पे एक और लाइन होता है डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -a, है ना। नेगेटिव साइड में ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x + a = 0। तो हमें क्या याद रखना, पैराबोला के लिए क्या होता है? पैराबोला का दूरी फोकस से और पैराबोला का दूरी फिक्स्ड लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा क्या होता है? सेम। क्या याद रखना आपको? पैराबोला का दूरी फोकस से और पैराबोला का दूरी डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो स्टूडेंट, हम लोग PS फाइंड करते पहले, ठीक है। PS लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x - a² + y - 0² √ pm क्या हो जाएगा बच्चों? x के बदले यही आएगा ना, ये x1 समझ लो, x1 का वैल्यू x है, y1 का वैल्यू y है, तो x के बदले ये आएगा, y के बदले ये आएगा, तो इट विल रिमेन सेम, x + a
ठीक है, तो y वाला टर्म नहीं, इसलिए y के आगे देखो x प्लस वाई नहीं है ना, तो 0y प्लस ए लिख दिया। तो x के आगे ये a है, ये b है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x प्लस ए मॉड का स्क्वायर, और ये तो 1 है, 1। ठीक है, रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चल इतना लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो एक बात आपको लग रहा होगा, ये मॉड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, मॉड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो। होल स्क्वायर तो मॉड लगे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखो क्या क्या कट हो जाएगा, ये दोनों कट हो गया, तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4ax। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट पैराबोला हो गया। ठीक है, कॉपी कर लो। तो आपको देखो ऑल टुगेदर 4 तरह का पैराबोला पढ़ना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला हो गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये वाला पैराबोला हो गया। ठीक है, तीसरा चौथा देखो, थर्ड फोर्थ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये ऐसा पैराबोला होता है, ये वर्टेक्स से पास करता है। ठीक है, ओरिजिन सॉरी। फोर्थ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है, ये पैराबोला ऐसा होता है। तो अगेन दिस विल पास थ्रू वर्टेक्स। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऊपर होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4y विल ओपन डाउनवर्ड। ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, में 10 को 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -10। देखो P ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, फोकस है 10, 0 और ये x इक्वल टू -10 मतलब x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये m हो गया। अभी जस्ट हमने पढ़ा PS और PM क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन पे देखो पैराबोला, सपोज बच्चों अगर हम पैराबोला बोलो, सब पैराबोला तो है ही नहीं, ये पैराबोला है। अगर बनाना चाहे ना तो पैराबोला ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फोकस हो गया। अगर हम बनाना चाहे तो ये वर्टेक्स हो गया। तो आपको क्या सिखाया गया, आपको सिखाया ये गया कि PS और PM हमेशा क्या होता है, PS इज ऑलवेज इक्वल टू PM। PS क्या हो जाएगा, x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये PS हो गया। PM क्या हो जाएगा, x के बदले ये वाला x लिखेंगे, y अगर हो तो ये वाला लिखेंगे, तो हो जाएगा मॉड x प्लस 10 रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। बच्चों अगेन देखो 0 क्यों आया, 1x, y नहीं है तो 0y लिख दिया। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया। आपको तो पता है क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड है। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
x प्लस 10 का होल स्क्वायर, और ये तो रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20x। ये और ये कट हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 40x। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। आपको पता है पीएस और पीएम हमेशा क्या होता है, इक्वल, ठीक है। पी हम एक्स वाई लेते हैं एंड एक्स इज 1,1 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस वाई माइनस 3, एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों पी एस और पी एम क्या होगा, इक्वल होगा। पी एस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। और पी एम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 3 मॉड में अपॉन एक्स के आगे उसको ए कहते हैं 1 स्क्वायर, ठीक है, और वाई के आगे -1। ए हो गया 1 और बी क्या हो गया -1। कैसे पता चला भाई, देखो, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पे इसको थोड़ा हम एडिट कर रहे हैं, देखना भी क्या लिखेंगे। ये हो जाएगा x प्लस माइनस वाई प्लस -3 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ये चलो अभी स्क्वायर, हाँ ठीक है, ठीक है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई प्लस -3 मॉड के अंदर बाय √2, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड वाला डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस वाई प्लस, अब देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इंटू 2। आपको याद है क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, शायद याद ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो देखो अब कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, अंदर क्या 2ab प्लस बी सी प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है ना, ये यूज हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई तो -4x है ना, इसको फिर 2 को -2y से करेंगे तो -2y, और ये 1 + 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4,
This will be x square plus y square plus 9 minus 2xy plus 6y minus 6x। अभी देखे तो कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? तो बच्चों देखो ये 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये कट हो गया, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट है ना, 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस पहले तो माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 4x प्लस 6x, देखो ये इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, ये भी यूज हो गया। माइनस 4y माइनस 6y माइनस 10y 4 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉपी कर लो, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब वापस से वीडियो को स्लो करके या वापस से पॉज करके देख लेना एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फिफ्थ। कॉपी कर लो उसको। नेक्स्ट आई एम डूइंग क्वेश्चन 6। बोला है a parabola whose vertex is at origin axis along x-axis, ठीक है। vertex is origin और axis along x-axis and it is passing through -3,6। तो बच्चों यही हो सकता है डायग्राम, है ना, -3,6 ये हो गया और ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो आपने पढ़ा ऐसा वाला पैराबोला का डायग्राम कैसा, इक्वेशन क्या होता है, ऐसा वाला पैराबोला का इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो ये y के बदले क्या लिख देंगे, ये एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा, -3,6 लाइज ऑन पैराबोला, तो -3,6 विल सेटिस्फाई दिस पैराबोला। तो y के बदले 6 लिख देंगे, 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -3, 36 इक्वल टू 12a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3, तो फाइनली -4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज -12x, ठीक है। ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन, कॉपी कर लो। ये था सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम डूइंग, नाइन्थ क्वेश्चन। बच्चों एक सेवेंथ क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग है, आप खुद से भी ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं लास्ट में वीडियो बनाऊंगा इसका भी। क्वेश्चन 9 इज वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस इज 0,1, ठीक है। फोकस इज 0,1, वर्टेक्स इज 0 0, ठीक है। ऐसा पैराबोला है, ये फोकस है, ये वर्ट, नेक्स्ट आई एम डूइंग क्वेश्चन 11। अच्छा क्वेश्चन है, द एक्सिस ऑफ पैराबोला, अच्छा क्वेश्चन 10 करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन 10 में दे रखा वर्टेक्स इज एट 0, a एंड फोकस इज एट 0 0। वर्टेक्स इज एट 0, a, ये वर्टेक्स हो गया 0, a, ठीक है, और फोकस इज एट ओरिजिन।
ये पैराबोला है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया 0 0। तो बच्चों ऐसा वाला पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? ऐसे वाले पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। लेकिन ऐसा पैराबोला कब होता है? जब वर्टेक्स 0 0 हो, ठीक है। अगर वर्टेक्स 0 0 ना हो तो क्या करेंगे? समझ आ रही बात? देखो यहाँ वर्टेक्स 0 0 पर यहाँ वर्टेक्स क्या है? 0 कम आएगा, पर पैटर्न एक जैसा ही बन रहा है, ओपनिंग डाउनवर्ड, इसमें भी ओपनिंग डाउनवर्ड। तो कभी भी वर्टेक्स 0 0 ना हो तो देखो क्या चेंजेस करेंगे। शेप तो एक जैसा है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, बस जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस 0 लिख देंगे, ठीक है। और बच्चों फोकस और वर्टेक्स का दूरी कितना है? फोकस और वर्टेक्स का दूरी a है ना। तो -4 a, तो a का वैल्यू a ही है ना। इसी दूरी को a कहते हैं और ये भी a दे रखता है। और क्या लिखेंगे? y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक। y माइनस क्या कर देंगे? y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, x माइनस क्या कर देंगे? x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y माइनस a। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये चेंजेस कब करते हैं? जब वर्टेक्स 0 0 ना हो तब करते हैं, ठीक है। चलो कॉपी कर दो। 11th क्वेश्चन, find the equation of parabola whose axis is parallel to x axis, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। parallel to x axis and 3 points on parabola is given 3, 3, 6, 5, then third point is 6, -3, ठीक है। These are 3 points given on parabola। तो आप देख सकते हो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो क्या पैराबोला का एक्सिस आपको दिख रहा है? पैराबोला का एक्सिस किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर आपको याद हो, ठीक है, ऐसा वाला पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बच्चों वाई में क्वाड्रेटिक है ना। वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया? वाई में क्वाड्रेटिक। तो इस तरह के पैराबोला को मैं देखो कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। वाई में क्वाड्रेटिक तो मैंने क्या लिखा? ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो हमें क्या क्या नहीं पता है। ए नहीं पता, हमें ए नहीं पता है, बी नहीं पता, सी नहीं पता, 3 अननोन है। तो इक्वेशन कितने बनने चाहिए बच्चों? इक्वेशन भी 3 बनने चाहिए। तो तभी तो 3 पॉइंट दे रखा है, देखो यहाँ पे, है ना। कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? तो एक एक करके तीनों पॉइंट रखते हैं, ठीक है। एक बार 3, 3 रखेंगे, ये पी ले लो, ठीक है। एक बार 6, 5 रखेंगे, ठीक है। ये P है, ये Q है और ये R है। R क्या है? 6 -3, ठीक है। मैं डायग्राम डिलीट करूँ बिकॉज काफी स्पेस ले रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले x के बदले 3, y के बदले 3 रखते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी 3, y के बदले 3 रखो तो 9a प्लस 3b प्लस c, इक्वेशन 1। एक बार ये रख दिया, पहले ये रखते हैं r वाला, ठीक है। बताऊंगा क्यों ऐसा। 6 हो गया, फिर y के बदले -3 रखूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, y के बदले -3 रखो तो -3b, ये इक्वेशन 2। बच्चों तीसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, x के बदले 6 रखूंगा, y के बदले 5, तो इसलिए 25a प्लस 5b प्लस c। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, तो आप देखो क्या मिलेगा। ये भी कट, ये भी कट,
3 और -6, तो -3 आ जाएगा। दिस विल बी 6b, तो b विल बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, चलो b आ गया। अब हमें a और c चाहिए। ठीक है, तो देखो इसी दो इक्वेशन को 6 इक्वल टू 9a - 3b + c वापस से लिख रहा हूँ मैं। अभी आपको पता चल जाएगा सर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐड करने से साइन चेंज नहीं करते। तो 9 इक्वल टू 18 है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमें ए और सी में एक इक्वेशन आ गया, ए और सी में एक और इक्वेशन चाहिए मुझे। ठीक है, तो कितना आप लिख लो, b इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया -1/2। ठीक है, अब ए और सी में एक और इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तीसरा और फर्स्ट को यूज कर लेते हैं। 25a + 5b + c = 6, ये तीसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या, 9a + 3b + c = 3। ठीक है, अब मैं फर्स्ट एंड, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये कट हो गया। दिस विल बी 16a + 2b = 3। अब देखो बच्चों में b पता है। ठीक है, 16a + 2 इंटू b के बदले क्या लिख देंगे, -1/2 = 3। 2 कट, तो 16a = कितना हो गया, 4। तो a कितना आ गया, 1/4। ठीक है, a आ गया। अब a आ गया, b आ गया, c ढूंढना है अपने को। ठीक है, चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट 18a + 2c = 9 है। ठीक है, 18a के बदले क्या लिखेंगे, 1/4, 2c = 9, तो ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2c = 9 - 9/2, तो 2c = एलसीएम लोगे तो 18 - 9, 9/2 फिर से आ जाएगा। तो c कितना आ गया, 9/4। c आ गया बच्चों 9/4। कितना आप कॉपी कर लो फटाफट। a आ गया 1/4, b आ गया -1/2 और c आ गया। तो मुझे देखो, ये अपना क्या है, तो y = ax² + bx + c। ठीक है, तो y = a के बदले क्या लिखेंगे, 1/4x², b के बदले 1/2x, c के बदले 9/4।
c के बदले लिखेंगे 9/4. इफ यू टेक LCM will be 4 x square minus 2x plus 9. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4y x square minus 2x plus 9. ठीक है, तो फाइनली आवर आंसर विल बी बच्चों अपना इक्वेशन क्या लिया था मैंने, सॉरी ये नहीं था, मेरी सॉरी, वाइस x इक्वल टू था. ठीक है, गलती लिख दिया मैंने. अगर आप बैक जाओ, देखो मेरे पास एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया ना. अगर आप बैक जाओगे तो क्या है, x इक्वल टू है मेरी सॉरी AY स्क्वायर प्लस BY प्लस C. ठीक है, a के बदले क्या लिखेंगे 1/4y स्क्वायर, b के बदले 1/2y. ठीक है, तो क्या लेंगे LCM 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9. दिस विल बी 4x स्क्वायर और x इक्वल टू नॉट x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4x है ना, 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9. सभी टर्म को उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 9. ठीक है, कॉपी कर लो, ये है फाइनल आंसर. ऐसे 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, आप फिर खुद से ट्राई कर लेना. ठीक है, अब देखो बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अब एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सुनना भी ध्यान से. आपको बताया था मैंने, एनी लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसको बोलते हैं LR. ठीक है, फोकस का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है a,0. तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,y. हमें नहीं पता y कोऑर्डिनेट, पर x कोऑर्डिनेट तो a ही होगा, है ना. तो दिस विल सेटिस्फाई, तो a,y विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. y के बदले y ही लिखेंगे, लेकिन x के बदले क्या लिखेंगे a. तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2a. तो दिस विल बी a, माइनस 2a नीचे वाला, और ये हो जाएगा बच्चों y a, प्लस 2a है ना. तो देखो ये 2a है और ये भी 2a, तो LR का लेंथ कितना हो जाएगा टोटल 4a हो जाएगा. तो ये आपको याद रखना है, x के आगे जो होता है उसी को LR बोलते हैं. ठीक है, इसके आगे जो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x के आगे जो होगा उसको क्या बोलेंगे LR. ठीक है, कॉपी कर लो उसको. ओके, नेक्स्ट आई एम डूइंग 13. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला passes through point 3, -2. ओपन द लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम एंड फोकस. हमें LR ढूंढना है और फोकस ढूंढना है. ठीक है, तो बच्चों दिस पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, तो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना. -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू पी इंटू 3. दिस इज 4 इक्वल टू 12p. 4 3 है, तो p कितना हो जाएगा बच्चों 1/3. तो LR कभी आपको जस्ट बताया, LR इसको x के साथ जो तो उसको LR कहते हैं. तो LR इज 4p, 4 इंटू 1/3 दैट इज 4/3. बच्चों फोकस अकॉर्डिंग इसी ये दूरी a के बराबर होता है. तो देखो अपने को क्या आ गया वाइस, अगर हम इक्वेशन को प्रॉपरली लिखे तो 4 इंटू p इंटू एक्स है ना, ये a हो गया. आपको पता है ऐसे वाले पैराबोला का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा, और फोकस होता है a, 0 है ना. तो फोकस होता है a, 0. ठीक है, चलो कॉपी कर लो. This was 13th question.
नेक्स्ट आई एम डूइंग 16th का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, कैसे? एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, ये माइनस 12y उधर आ गया, माइनस 4 यहाँ पे आ गया। अब आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बच्चों इसको, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ये आपको याद रखना, पूरा 11th-12th में काम आएगा। मिडिल टर्म का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो दिस विल बी 64x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। एक्स कट, तो ये 16 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो प्लस 16 दोनों तरफ करना होगा, तो ये जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 12y प्लस 12। इतना कॉपी करो फटाफट। फाइनली क्या आ गया बच्चों? फाइनली आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, मैं 12 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 1 आएगा। अब देखो हमें ढूंढना क्या क्या, फोकस, LR, वर्टेक्स, सब कुछ ढूंढना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे 4 मार्क के या 6 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, गलती हो गया, वाई था ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो अगर आपसे मैं पूछूं 4a क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर 4a 12 है ना, माइनस तो रहने दो ऐसे ही, दोनों में माइनस है। a कितना हो गया? 3। तो बच्चों कैपिटल x क्या हो गया? कैपिटल x हो गया x प्लस 4, कैपिटल y क्या हो गया? y माइनस 1। देखना, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये डायग्राम होता है, ठीक है। वर्टेक्स 0 0, ठीक है। फोकस माइनस a,0, नीचे इसलिए माइनस a,0, ठीक है। हमें ढूंढना, देखो क्या क्या है, हमें ढूंढना है वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये दूरी भी होगा y के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस a, ठीक है। अब एक एक करके आपको ढूंढ के बताता हूँ मैं। देखो वर्टेक्स क्या दे रखा है? 0 0, तो देखो ये वाला इक्वेशन का डायग्राम बनाया हमने, तो कैपिटल x इक्वल टू 0 आ गया और कैपिटल y इक्वल टू 0। कैपिटल x के बदले क्या लिखेंगे? x प्लस 4 इक्वल टू 0, कैपिटल y के बदले y माइनस 1। तो वर्टेक्स फाइनली क्या आ गया? -4,1, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया। अब हमें ढूंढना है फोकस। फोकस है बच्चों -a,0, ठीक है। या ऊपर ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। अपने को a आ गया था 3, फोकस है -a,0, तो कैपिटल x इक्वल टू माइनस और a 3 था। कैपिटल x क्या बच्चों? x प्लस 4 इक्वल टू -3, x क्या हो गया? -7, और कैपिटल y इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको। कैपिटल y के बदले क्या लिखेंगे? y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 हो गया। तो फोकस क्या हो गया फाइनली? -7,1। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स ये लिखा तो मिटा दूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स इज कैपिटल Y इक्वल टू A। कैपिटल Y मतलब Y माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल a कितना है 3, तो Y इक्वल टू 4 आ गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो एक एक करके हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। हमने क्या क्वेश्चन 16 का सेकंड LR12 आया था, फोकस है सेकंड डायरेक्ट्रिक्स Y इक्वल टू 4, ओके। फोकस है सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, 0 माइनस ए, ठीक है 0 माइनस ए, यहाँ पे एक मिस्टेक है। जीरो कॉमा माइनस ए, कैपिटल X इक्वल टू 0, तो X प्लस 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू माइनस 4 आ गया। कैपिटल Y इक्वल टू माइनस ए है, कैपिटल Y मतलब Y माइनस 1, A इज 3, तो Y क्या हो जाएगा -2, तो फोकस क्या हो जाएगा -4 -2। वर्टेक्स भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, वर्टेक्स विल बी -4,1 है। वर्टेक्स क्या देखो 0 0 दिख रहा है आपको, यहाँ पे वर्टेक्स है ना 0 0, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4, y माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो y इक्वल टू 1, तो वर्टेक्स हो गया -4। सुनना बात को, 0 0 इसके लिए है, लेकिन हमें तो इसके लिए ढूंढना है ना, इसलिए सब करना पड़ा। कॉपी कर लो अच्छे से एक बार।